नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश देवांगन और मेरे चैनल सिलाई क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ब्लाउज का बॉडी मेजरमेंट कैसे लेते हैं और बॉडी मेजरमेंट लेने के बाद हमें किस ब्लाउज में कितना इंच हमको लूजिंग लेना रहता है और कितना इंच हमको फिटिंग लेना रहता है, कंप्लीटली इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बॉडी मेजरमेंट करने से पहले हमें पहले एक चार्ट बना लेना है जिसमें क्या क्या चीज हमको मेजरमेंट किए हैं उसको हमको लिखना है और क्या गलती नहीं करना है मैं अभी अपने इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं ब्लाउज का लंबाई लूंगा यानी कि लेंथ। कुछ लोग क्या होते हैं ब्लाउज के जो लेंथ है उसको सामने से मेजरमेंट लेते हैं, तो ये तरीका गलत है। आप कभी भी ब्लाउज का जो लेंथ यानी कि लंबाई लेते हैं उसको सामने यानी कि फ्रंट हिस्से से कभी आप मेजरमेंट मत करिए, क्योंकि इससे एक सही नाप नहीं चलता पता ब्लाउज के लेंथ का। जब भी आपको ब्लाउज का लेंथ लेना है तो आप उसको बैक साइड से आप उसकी लेंथ को लीजिए। और लेंथ हमको कहाँ से लेना है, जहां पर ब्लाउज अगर इनकेस कस्टमर क्लाइंट अगर ब्लाउज पहन के आया हुआ है तो आप जहां पर शोल्डर जॉइंट होता है वहां पर से लेके जो ब्लाउज उन्होंने पहना है उसके लेंथ को आप ले लीजिए और क्लाइंट से पूछ लीजिए कि इसकी लेंथ कम करनी है या ज़्यादा करनी है। अगर इनकेस क्लाइंट सूट पहन के आया हुआ है तो उस कंडीशन में हमको ब्लाउज का लेंथ कैसे लेना है, मैं आपको एक बहुत ही सरल तरीका बता रहा हूं। आप जब भी किसी भी क्लाइंट का आप मेजरमेंट लेते हैं तो ध्यान रखना है यहां पर से जहां हमारी कोहनी आती है ये वाला हिस्सा, ये वाला, यहां जहां पर आएगा ब्लाउज की लेंथ हमारी वहीं पर रहेगी। यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये यहां देखिए ये वाला हिस्सा हमारा ब्लाउज का लेंथ है, यानी कि ये कोहनी जहां पर भी रहेगी वहीं पर ही ब्लाउज का एक परफेक्ट लेंथ रहता है, ना उससे छोटा होता है ना बड़ा होता है। तो ध्यान रखना है हमको कि जहां पर ये एल्बो ये वाला हिस्सा आएगा वही ब्लाउज की लेंथ होगी। ये तो हो गया लेंथ। जैसे मैंने इसकी लेंथ मेजरमेंट किया हूं, ये किया हूं 15 इंच। अब हमको इसका पीछे का गला मेजरमेंट करना है। तो गला मेजरमेंट करने के कई तरीके हैं। एक यहां से आप क्रॉस में भी इसकी लेंथ ले सकते हैं। अगर आप क्रॉस में नेक की लेंथ ले रहे हैं यानी कि डीप गला कितना इंच है वो ले रहे हैं तो कटिंग करते समय भी हमको उसको क्रॉस में ही कटिंग करना रहेगा। यानी कि आप अगर इस तरीके से उसका डीप नापेंगे गले का तो कटिंग करते समय भी हमको ऐसे क्रॉस में ही डीप नापना है। इनकेस अगर हम ऐसा सीधा लेते हैं, देखिए ये सीधा हो रहा है हमारा यहां पर ये 12 इंच, तो आपको कटिंग करते समय भी सीधा ही 12 इंच में लेना है। ये तो हो गया मैंने सीधे में 12 इंच। और एक तरीका इसका मेजरमेंट करने का और है गले को, ये जो पट्टी है इसको आप मेजरमेंट कर लीजिए। ये पट्टी देखिए हमारी 3 इंच की है, यानी कि हमको जो भी लेंथ है उससे इस पट्टी का ये जो चौड़ाई है उसको माइनस कर लें। लेंथ हमारी 15 इंच थी तो हमने इसमें 3 इंच माइनस कर लिया, कितना होगा 12 इंच। तो ये एक सही तरीका होता है गले को डीप नापने का। अब आते हैं हम शोल्डर में। तो देखिए शोल्डर को नापना कैसे, यहां ये वाले पार्ट से ये वाले पार्ट तक, यानी कि यहां से लेके हमको यहां तक इसको मेजरमेंट करना है। तो इसका शोल्डर मैं मेजरमेंट कर लेता हूं। ये आ रहा है हमारा 16 इंच, तो ये शोल्डर इसका 16 इंच है। अगर हम इनकेस गला डीप में हम कटिंग करते हैं तो आप इसके गले का जो चौड़ाई होता है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन इनकेस अगर हम बोट नेक की कटिंग करते हैं तो हमको एज इट इज जितना है 16 इंच है, 16 इंच में आप कटिंग कर लीजिए शोल्डर का। अगर हम कॉलर वाला ब्लाउज में आते हैं तो उस कंडीशन में हमको इसको 17 इंच में कटिंग करना रहेगा, यानी कि 1 इंच बड़ा कटिंग करना रहेगा। किसमें, अगर हम कॉलर वाला ब्लाउज बनाते हैं। तो अगर बोट नेक बनाते हैं तो हमको जैसा ये 16 इंच है वैसे ही हमको इसको मेजरमेंट कर लेना है। अब आते हैं हम सामने के साइड में। तो सामने के साइड में सबसे पहले हम इसके गले को मेजरमेंट करेंगे। तो गला वही आप चाहे तो क्रॉस में भी नाप सकते हैं, क्रॉस में नापेंगे तो कटिंग करते समय भी हमको क्रॉस में ही नापना है। अगर हम सीधा नापते हैं तो सीधे कटिंग करते समय सीधा मेजरमेंट करना है। तो ये हमारा है सीधे में 6.5 इंच और क्रॉस में ये आ रहा है 8.5 इंच। देखिए क्रॉस में अलग होगा इसका और सीधे में अलग होगा, नाप दोनों का ध्यान रखेंगे चीज को। अब आते हैं इसके सीना में। तो सीना मेजरमेंट करने के लिए आर्म होल के जस्ट
नीचे ये हमारा होता है अपर चेस्ट, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा होता है अपर चेस्ट, और जहां पर इसका जो एक फुलाव बना होता है लेडीजों का, उस जगह को हम कहते हैं फुल बस्ट। तो मैं इसका अपर चेस्ट मेजरमेंट कर लेता हूँ, कितना इंच है ये। अपर चेस्ट को आर्म होल के जस्ट नीचे हमको नापना है, और ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमको टाइट कभी भी एकदम खींच के नहीं नापना है, हल्के हाथों से लेना है, ढीला भी ना हो ना टाइट भी ना हो। तो ये आ रहा है इसका अपर चेस्ट 39 इंच। देखिए इसका अपर चेस्ट 39 है। अब इसका फुल बस्ट लूंगा मैं। फुल बस्ट यहाँ जहां पर इसका फुलाव रहता है वहां पर, तो ये मैं नाप रहा हूं इसको, ये आ रहा है 40 इंच। देखिए फुल बस्ट में और अपर चेस्ट में दोनों फर्क होता है। अधिकतर मेजरमेंट में फुल बस्ट और अपर चेस्ट में 1 से 2 इंच का ही डिफरेंस रहता है। कई ऐसे केस होते हैं जिसमें फुल बस्ट 4 से 5 इंच भी हो सकता है, ऐसे बहुत ही कम होता है, लेकिन आमतौर पे 1 से 2 इंच ही फर्क होता है। अब आते हैं हम इसके कमर में। तो कमर जहां पर हमने ब्लाउज का लेंथ लिया था वहां पर हमको इसे कमर को नापना है। ध्यान रखना है कि हमको एकदम टाइट नहीं नापना है, न ही एकदम ढीला नापना है, बिल्कुल हल्के हाथों से हमको लेना है। तो ये आ रहा है इसका कमर 31। ये तो हमारा सामने के पार्ट में मैंने गला लिया है, और उसके बाद अपर चेस्ट, फुल बस्ट और कमर। अब हमको अगर सही तरीके से नाप लेना है, अगर आप फीमेल हैं तो आप और क्या नाप ले सकते हैं, अगर आप जेंट्स हैं तो इतना मेजरमेंट आपके लिए सफिशिएंट है। बाकी का फार्मूला है कि जैसे ऊपर से हमको इसका बस्ट पॉइंट कितने इंच में लेना है, बस्ट की जो दोनों दूरी होती है वो कितनी होती है, इसका मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर आप फीमेल हैं तो आप इसमें ऊपर से इसके बस्ट को पॉइंट को मेजरमेंट कर सकते हैं। तो देखिए ये इसका बस्ट पॉइंट यहाँ पर आ रहा है 11 इंच, और ये दोनों को भी आप मेजरमेंट कर सकते हैं, ये कितना इंच है इसकी दूरी। ये हो गया। आप चाहे तो इसके सामने के पार्ट को हाफ भी नाप सकते हैं, ये ऐसे, और वैसे ही आप कमर के पोर्शन को भी हाफ मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर इतना आप मेजरमेंट लेते हैं तो आपके ब्लाउज बहुत ही अच्छे से फिटिंग आएगी, कोई भी इशू नहीं होगा। अब इसके आस्तीन को आप यहाँ पर से जितने इंच की आस्तीन की लंबाई है वहां पर से ऐसा, ये जैसे सपोजिंग ये 7 इंच यहाँ पर आ रहा है, जैसे 7 इंच मैंने यहाँ पर से मेजरमेंट लिया, तो यहीं पर आप इसका मोरी, जिसको डंड घेर भी कहते हैं, आप ले सकते हैं। उसके बाद इसका आर्म होल, तो आर्म होल को आप इसको यहाँ से राउंड मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी कि ये वाले राउंड को आप मेजरमेंट कर सकते हैं। ये वाला राउंड, इसको हम आर्म होल बोलते हैं, आप इसको भी मेजरमेंट कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को जो जो चीज बताया है अभी, आप उसको एक पेपर में आप नोट करके बिल्कुल उसको लिख सकते हैं। अब आते हैं हमको, अगर हम बॉडी मेजरमेंट लेते हैं तो हमको कितना इंच उसमें लूजिंग लेना है। अगर आर्म होल के नीचे, ये इस साइड के, यानी कि इस आर्म होल के नीचे अगर गला डीप बनता है तो आपको कोई भी इसमें लूजिंग नहीं लेनी है। जैसे मैंने इसका अपर चेस्ट लिया था 39, तो आप 39 में ही यहां पर इसको सीना बना दीजिए। इन केस अगर गला जैसे 12 इंच डीप है तो आप उसको 1 इंच फिटिंग कर लीजिए। अगर गला ज्यादा डीप है तो हमको सीना 1 इंच टाइट बनाना है। ध्यान रखेंगे, अगर 11 इंच 12 इंच डीप है तो हमको सीना 1 इंच डीप बनेंगे, तभी हमारे ब्लाउज की फिटिंग आएगी। और जैसे इस कंडीशन में हमको शोल्डर की कटिंग कितनी करनी है, तो इस कंडीशन में शोल्डर की कटिंग आपको करनी 11 इंच में। अगर 38 इंच के ऊपर का ब्लाउज है, 38 इंच, 39 इंच, 40 इंच, तो आप 11 इंच शोल्डर की कटिंग करिए, और गले का जो फैलाव है उसको 2.5 इंच रखिए। ध्यान रखेंगे, गले का फैलाव 2.5 इंच रखना है, और शोल्डर कंप्लीटली 11 इंच हमको कटिंग करना है। और अगर हम बोट नेक कटिंग कर रहे हैं तो मैंने 16 इंच इसका शोल्डर लिया था, 16 इंच आप कटिंग करिए, क्योंकि इसका गला जो होता है 3.5 इंच पीछे डीप होता है बोट नेक में। इन केस अगर कॉलर वाला ब्लाउज बन रहा है या गला पूरा हमारा पेक है, तो उस कंडीशन में हमको 1 इंच प्लस कर लेना है शोल्डर में, यानी कि 16 है 17 इंच कर लेना है। और बोट नेक अगर ब्लाउज बन रहा है तो हमको लूजिंग कितनी देनी है, तो हमको उसमें लूजिंग देनी है, अगर ब्लाउज फिटिंग वाला बनाना है हमको, तो आप 1.5 से 2 इंच उसमें लूजिंग दीजिए। वैसी कॉलर वाले में अगर क्लाइंट ज्यादा फिटिंग वाला पहनता है तो आप 1.5 से 2 इंच लीजिए।
अगर क्लाइंट थोड़ा लूज पहनता है तो 2.5 से 3 इंच भी आप ले सकते हैं, क्योंकि फिटिंग की जो परिभाषा है हर क्लाइंट की अलग अलग होती है। कोई ब्लाउज को टाइट को फिटिंग कहता है, तो कोई ब्लाउज को जो मीडियम फिटिंग होता है, ना ढीला होता है ना टाइट होता है, उसको फिटिंग कहते हैं। कुछ क्लाइंट तो ऐसे हैं जो ब्लाउज को बहुत ही ढीला पहनते हैं, उन लोग भी कहते हैं कि ये ब्लाउज हमारा फिटिंग है, लेकिन देखने से चलता है पता कि ये ब्लाउज लूज है। हर क्लाइंट की अलग अलग डिमांड होती है, तो आप क्लाइंट देख के लूजिंग दे सकते हैं। अगर डीप नेक का ब्लाउज है तो आप 1 इंच फिटिंग बनाइए। अगर मान लो डीप थोड़ा कम है तो जैसा सीना है उतना ही आप कटिंग कर लीजिए। और कॉलर वाला या बोट नेक ब्लाउज बनता है तो आपको 1.5 से 2 इंच उसको लूजिंग देना है, लेकिन कमर में हमको कोई भी लूजिंग नहीं देना है। चाहे कॉलर वाला ब्लाउज बने, डीप नेक में बने, चाहे बोट नेक ब्लाउज में बने, कमर में हमको कोई भी लूजिंग नहीं देना है। तो आज मैंने आप लोगों को ब्लाउज का बॉडी मेजरमेंट कैसे लेते हैं और उसमें लूजिंग कितना इंच का लेते हैं मैंने कंप्लीटली आप लोगों को बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक का बटन दबाइए, शेयर करें। तो मिलते हैं अपनी किसी ऐसी जानकारी भरी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।